पहले मेरी भी शेडिंग्स बहुत ही ज्यादा मेसी लगती थी, मडी लगती थी। मेरे को लगता था शायद पेपर में कमी है, पेंसिल खराब है। बट विथ टाइम, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट, वक्त के साथ समझ आया कि रीजन तो कुछ और ही है। हेलो आर्टिस्ट, दिस इज संचारी सॉफ्टवेयर आर्टिस्ट एंड अ मेंटर। और इस वीडियो में हम सब मिलकर ये फिगर आउट करेंगे कि आखिर किन किन चीजों के वजह से हमारी शेडिंग इतनी ज्यादा मेसी, गंदी और मडी लगती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो, स्किप मत करिएगा, एंड तक जरूर देखना। शुरू करते हैं आज का वीडियो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है पेंसिल प्रेशर कंट्रोल। अक्सर एज अ बिगिनर हम अपने टूल्स पे इल्जाम लगाते हैं, जबकि गलती हमारी होती है। कहते हैं अपने टूल्स को कंट्रोल करने से पहले अपने हैंड को कंट्रोल करो, अपने हाथों के प्रेशर को कंट्रोल करो। आप जिस तरह से अपने पेंसिल में प्रेशर डालोगे, उसी डार्कनेस के साथ वो पेपर पे चलेगी। अगर एक पेन भी पेंसिल को भी आपने बहुत ही लाइट प्रेशर से चलाया, तो उससे आप 2B की लाइटनेस भी अचीव कर सकते हो। एज अ बिगिनर आप डिफरेंट शेड्स के लिए डिफरेंट पेंसिल्स यूज कर सकते हो, बट एज एन आर्टिस्ट आपको ये सीखना पड़ेगा कि कैसे एक डार्क पेंसिल से ही सारी वैल्यूज अचीव की जा सकती है। और यही स्केचिंग की सबसे बड़ी खूबसूरती है। जब भी आप स्केचिंग करो तो एक डार्क पेंसिल का यूज भी कर सकते हो और उससे भी एक प्रो लेवल की ड्राइंग बना सकते हो। कैसे? अपने बॉडी प्रेशर को कंट्रोल करके। ऑलवेज रिमेम्बर, इन टूल्स को सही करने से पहले अपने बॉडी प्रेशर को सही करो। ब्लेम गेम मत खेलो, खुद पे ब्लेम लो और चीजों को सुधारते जाओ। हमारा सेकंड पॉइंट आता है वैल्यूज। वैल्यूज के अंडर में बेसिकली बिगिनर्स दो सबसे बड़ी गलतियां करते हैं। पहली गलती, बिगिनर्स किसी भी चीज में बहुत ही ज्यादा वैल्यूज के रेंज ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक स्टील की चीज बना रहे हो, तो पहले उसे आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है कि लाइट डार्क। आपको पहले उसे सिंप्लीफाई करना है। बट एज अ बिगिनर जब आप एक स्टील की चीज या फिर किसी भी चीज को ड्रॉ करो, तो उसमें आपकी टेंडेंसी ही ये होती है कि आप उसमें जितनी ज्यादा रेंज देख पाओ, यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे डार्क है, आप सारी चीजों को एज इट इज ड्रॉ करना चाहते हो, जिसके वजह से सारी चीजें ओवर कॉम्प्लिकेटेड होनी शुरू हो जाती है। आपको शुरू में सारी चीजों को सिंप्लीफाई करना है जितना पॉसिबल हो, क्योंकि वो शुरू से सिंप्लीफाइड वे में रहेगी, उतना ही अच्छा आपको सारी चीजें समझ आएंगी। जितना अच्छा आपको सारी चीजें समझ आएंगी, उतना ही अच्छा एट द एंड आपकी ड्राइंग रिजल्ट देगी। आपको देखना है सच में कितना पोर्शन डार्क है और कितना पोर्शन लाइट है। ये आप कैसे करोगे, इसको हम एट द एंड ऑफ द वीडियो जानेंगे। खुला मत बताना। और वैल्यूज की आपकी दूसरी गलती होती है कि एज अ बिगिनर आप बहुत ही ज्यादा फ्लैट वैल्यूज का यूज करते हो, या तो लाइट डार्क, या तो बिल्कुल ही फ्लैट वैल्यूज। आपको समझना है कि एक्चुअल में वहाँ पे क्या है। सिंप्लीफिकेशन का मतलब फ्लैट वैल्यूज का यूज करना नहीं होता है, वैल्यूज को बैलेंस करना होता है। क्या आपकी ड्रॉइंग में जो लाइटनेस और डार्कनेस है वो आपस में बैलेंस्ड है? इसको कलरफुल इमेज में कैसे जज करें? अपनी ड्राइंग की एक पिक्चर क्लिक करके उसे ब्लैक एंड व्हाइट में ट्रांसफर करके देख सकते हो कि क्या ब्लैक एंड व्हाइट में ट्रांसफर करने के बाद भी आपकी ड्राइंग उतनी ही बैलेंस्ड सही लग रही है जितनी पहले लग रही थी। अगर लग रही है तो ऑलराइट, अगर नहीं लग रही है, अजीब सी लगने लगी, मीन्स कि आपकी वैल्यूज में बहुत गड़बड़ है। और यहाँ पे हमारी थर्ड पॉइंट आती है ब्लेंडिंग। आई नोटिस्ड, जब भी बिगिनर ये देखते हैं कि उनकी ड्राइंग बिगड़नी शुरू हुई है, तुरंत ही ब्लेंडिंग शुरू। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है कि ब्लेंडिंग नहीं करनी चाहिए, ब्लेंडिंग करनी चाहिए, बट समझ कर। हर एक ग्रेट आर्टिस्ट तो नहीं, बट बहुत से मास्टर आर्टिस्ट ब्लेंडिंग का यूज करते हैं, तो उनकी ड्राइंग इतनी खूबसूरत कैसे लगती है? क्योंकि वो उस चीज को समझ कर करते हैं। जब मैंने YouTube पे वीडियोस बनाना शुरू नहीं किया था, तो मैंने अपने बहुत से मेंटर्स को देखा था YouTube पे, जहाँ पे कुछ लगाते हुए। क्या लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, आई डोंट नो, बस लगाते थे। तो मैंने उसे कॉपी किया। मेरे पास वैसा कुछ तो नहीं था, तो मैंने ड्राइंग क्लिप्स लगाना शुरू किया। बाहर जाती थी तो भी लगा कर जाती थी, घर पे रहती थी तो भी लगा कर रहती थी, बट बाद में पता चला कि वो माइक है। सीरियसली? तो पॉइंट टू बी नोटेड, हर चीज को समझ कर करना चाहिए।
क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कहाँ करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, किस पॉइंट में जाकर करनी चाहिए और वो कितनी यूजफुल है आपके लिए और कितनी नहीं है। ये सारी चीजें जब आप समझ कर कुछ करते हो तभी वो एंड में जाकर कुछ अच्छा रिजल्ट देता है, अदरवाइज तो सब फुलिशनेस ही है, राइट? तो आज का वीडियो यही देखा, भूल गए ना बताना वैल्यूज देखने का सीक्रेट। तो बेसिकली वैल्यूज को सही वे में देखने के लिए आपको अपने आईज को हाफ स्क्विंट करना है, देन सामने वाली चीजों को देखना है। जब भी आप अपने आईज को हाफ स्क्विंट करते हो देन सामने वाली चीज को देखते हो तो सारी चीजें ब्लरी दिखती है। इससे आप अच्छे से ये समझ पाते हो कि कौन सा पोर्शन डार्क है और कौन सा पोर्शन लाइट है। इससे चीजें ओवर कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती और शुरू से ही सारी चीजें बहुत ही सिंपल रहती है। इसे सीक्रेट ही रखना। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को इंस्ट्रक्टिव लगी। अगर इंस्ट्रक्टिव लगी और इन पॉइंट्स को आपने अपनी ड्राइंग में अप्लाई किया तो कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक रीड आर्ट बिकम आर्ट।